प्राचीन लखदाता पीर मुरीद बख्श बादशाह सुलियाली में धूमधाम से किया जा रहा है भंडारा व कव्वालियों का आयोजन। यह पीर हजारों साल पुराना है। कव्वाली महफिल में पंजाब से बाबा विशन शाह, बाबा मंजीत तथा और भी कई संत शामिल रहे। पीर गद्दी नशी बिट्टू ने कहा कि यह पीर मंदिर हजारों साल पुराना है। मान्यता यह है कि यहाँ एक रब ईश्वर का बंदा गुजर रहा था तो उसने यहाँ विश्राम किया और फिर वह रब का बंदा कहाँ लुप्त या चला गया, यह एक रहस्य है। पर तब से इस जगह पर जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। तब यहाँ छोटे या सा पत्थर रखकर चिराग करना शुरू हो गया। बात सन 1960 की है। शाम का समय था। यहाँ गांव का एक व्यक्ति चिराग कर रहा था तो कुछ गांव के युवा यहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से एक युवा व्यक्ति ने चिराग जला रहे व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पीर का चिराग कर रहा हूँ। युवा व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कोई पीर नहीं है। अगर पीर है तो मैं यहाँ मन्नत मांग रहा हूँ। अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं मानूंगा यहाँ पीर है। मैं यहाँ पीर का पक्का स्थान बना दूंगा। कुदरत रब पीर का करिश्मा हुआ। उस व्यक्ति की मन्नत पूरी हो गई। उसने घर बताया कि मैं पीर बाबा मंदिर में मन्नत मांगी थी और पूरी हो गई है। उसने यहाँ पीर तठा बना दिया। फिर उस व्यक्ति ने एक बार फिर पीर की आजमाइश की। मेरे घर पहला लड़का होगा तो इस पीर दरबार की 4 दीवारी करवा दूंगा। उसकी यह मन्नत भी पूरी हुई तो उसने यहाँ 4 दीवारी करवा दी। आज भी पीर दरबार के मेन गेट पर एक प्लेट पर लिखा है, यहाँ गांव में किसान अपनी फसलों की हिफाजत, अच्छी पैदावार की दुआ करते हैं और जब फसल निकलती है तो पहला हिस्सा यहाँ चढ़ाते हैं। गांव में किसी को चर्म रोग मौके हो जाए वह यहाँ मन्नत मांगता है और ठीक हो जाने पर यहाँ पर नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं। यहाँ पर भंडारे की शुरुआत किसी दूसरे गाँव के व्यक्ति 2008 को की थी। उसने भी यहाँ पर फरियाद की थी। उसकी फरियाद पीर बाबा जी की ने पूरी की। उसने यहाँ 3 भंडारे करवाए और फिर भंडारे में सहयोग करता आ रहा है। यहाँ तक मेरी खुद बात करूँ तो मैं दिल्ली में नौकरी करता था, फिर हिमाचल पंजाब में नौकरी करता रहा, पर रब को कुछ और ही मंजूर था। मैं नौकरी छोड़कर बाबा जी की सेवा में आ गया। अब यहीं का यहीं रह गया हूँ। यहाँ कई लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से इस पीर दरबार की सेवा की है उसे सफलता ही सफलता मिली है। इसीलिए इस दरबार का नाम भी लखदाता पीर मुराद बख्श है। अगर किसी को शक हो तो वह आजमाइश कर सकता है। ये जो पीर दरगाह है ये हजारों साल पुरानी पीर दरगाह है। किसी जमाने में जहाँ पे कोई रब का बंदा या कोई भगवान का ऐसा रूप जो जहाँ से सफ़र कर रहा था उसने यहाँ पे विश्राम किया था और जब वो विश्राम करके जहाँ से लुप्त हो गया, जहाँ चला गया, तब से जो है इस जगह में एक ऐसा फैज जिसका ये कहना कि ऐसी लोगों की मुरादें पूरी होने लगी। धीरे धीरे उस जमाने में इस जगह की जो है मान्यता बढ़ने लगी। तब ये जो जगह थी जहाँ पे एक पत्थरों का बनाया हुआ एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ लोकल ही लोग यहाँ पे इसकी सेवा किया करते थे और शाम के टाइम यहाँ पे चिराग और दीवा जलाया करते थे। बात 1960 की है। यहाँ पे जो बुजुर्ग दीवा जला रहा था तब यहाँ से कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने उसको जो दीवा जला रहा था उसको पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पे कोई पीर की दरगाह है। तो वो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे और खिल्ली सी उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने उनमें से एक जो जहाँ स्थायी निवासी था उसने कहा कि अगर ये पीर है तो मैं इस पीर की एक प्रतीक्षा लेना चाहता हूँ। कि उसने मन में ही कुछ बात यहाँ पे कोई मन्नत तौर पे मांगी कि अगर मुझे तरक्की मिल जाती है तो मैं इस पीर जो ये पत्थरों में जो चिराग जलता है इसका मैं एक थड़ा बनवा दूंगा। उस मालिक की, उस भगवान की कृपा हुई और जिस व्यक्ति ने जहाँ पे जो मन्नता मांगी थी उसकी मन्नत जो है वो पूरी हुई। तब उसने अपने घर वालों को भी बताया। घर वालों ने कहा कि अगर आपकी मन्नत यहाँ से पूरी हुई है तो आपको वो काम करना चाहिए। तब वो अपनी ट्रेनिंग करके जब छुट्टी आया घर पे तो यहाँ गाँव वासियों के साथ मिलके उसने एक पत्थरों का छोटा सा ये एक थड़ा बनवाया। फिर वो फिर दोबारा अपने काम काज में चला गया। भगवान ने इस पीर की दया से उसको काफी तरक्की हुई। तब एक बार उसने फिर इस पीर के थड़े को आजमाइश करना चाहा। तो जब उसकी शादी हो रखी थी तो उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे घर में औलाद होती है वो भी लड़का होगा तो इस पीर की दरगाह की जो है मैं सारी दीवार जो है वो पक्की करवा दूंगा। जिसका सबूत जो है आज भी यहाँ मेन गेट पे लिखा हुआ है 1966 को
जब वो उसकी मुराद पूरी हो गई थी, उसने 4 दीवारी बनवाई और ये मान्यताओं का जो दौर था वो पूरे गांव में फेमस होने लगा। जब भी किसी गांव में किसी भी किसान की कोई फसल उगती थी, वो यहाँ पे मन्नत मांगता था और उसकी फसलें जो है दिन दुगनी रात चुगनी उपज होती थी। वो लोग जो किसान जहाँ से मन्नत मांग के जाते थे, वो अपनी अनाज का पहला जो हिस्सा होता था वो इस पीर दरगाह में चढ़ा के जाते थे। फिर लोगों का ये भी यहाँ पे मानना है कि अगर किसी को चर्म रोग है या कोई ऐसा फोड़ा फिंसी हो जाता है जो कहीं डॉक्टरी इलाज से ला इलाज हो जाए, तो वो लोग जो है जहाँ पे मन्नत मांगते हैं और मन्नत जब पूरी हो जाती है, वो बंदा इलाज उसका बढ़िया भगवान की दया से हो जाता है। वो लोग जो है जहाँ पे झाड़ू और नमक चढ़ाने की जो रीत है वो सदियों से जहाँ पे चली हुई है, जो आज भी जहाँ पे चढ़ता है। बात हम करें कि तो जहाँ की जो व्यवस्था की है, व्यवस्था लोगों ने ही संभाली रखी, लेकिन उस जमाने में जहाँ इतनी ज्यादा चढ़त नहीं हुआ करती थी, इतनी ज्यादा लोग मान्यता नहीं करते थे। लेकिन आज जो इस मालिक की कृपा से यहाँ हम अगर आजमाइश करें, जो आजमाइश करने वाले हैं जहाँ जिनको जो हमसे मिला है उसकी एक बहुत बड़ी कतार है। यहाँ से लोग जो भी सच्चे दिल से इस तरह की जो सेवा करता है, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कामयाब ना हुआ हो। मैं भी खुद एक कंपनी में काम किया करता था, दिल्ली बॉम्बे घूमा करता था, लेकिन इस मालिक ने, इस दरगाह ने मुझे खींच के इस गांव का ही बना के छोड़ दिया और अपना गुलाम बनाया हुआ है। तब से लेके मैं इसका जो सेवा करता हूं और मेरे जो संगी साथी हैं ये मेरे मेन हैं और यही सेवादार हैं, यही इस पीर की थड़ी के मालिक हैं। लेकिन इस जहाँ जो आज जग हो रहा है, इस जग करवाने का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहा था, वो दूसरे गांव से रहता था, उसने यहाँ पे कोई परेशानी थी, उसने यहाँ पे पीर मंदिर में मत्था टेका और उसने मन्नत मांगी। उसने 3 यज्ञ करवाए, 2008 में, 2009 में, 2010 में। जब उसकी मन्नत पूरी होगी, वो 3 साल लगातार इस दूसरे गांव से आके जहाँ यज्ञ किया करता था। तब हम लोगों ने यहाँ पे एक लड़कों ने मिलकर सलाह की कि अगर बाहर का व्यक्ति इस पीर की दरगाह की सेवा कर सकता है, क्यों ना हम सभी मिलके यहाँ पे इस यज्ञ को कंटिन्यू रखें। ये यज्ञ जो है 2008 से लगातार आज दिन तक हो रहा है। कोरोना की वजह से जहाँ 2 साल नहीं यज्ञ हो पाया, लेकिन आज जो है 3 सालों बाद जहाँ पे धूमधाम से यज्ञ मनाया जा रहा है। ये जो भी यज्ञ हो रहा है, ये सब आम जनमानस का मिला जुला जग है। इसमें किसी की भी मैं नहीं है, किसी की तय नहीं है। ये पीर दरगाह जो भी सच्चे दिल से जहाँ मांगता है उसकी मुराद पूरी करता है। इस पीर बादशाह का यही एक नाम है जो बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है, हम उसी को ही निभा रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।